नमस्कार दोस्तों, हमारे मॉडल पेपर सेकंड के सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। हमने 55 तक कर लिया थे। 56वां सवाल हम शुरू कर रहे हैं। फीवर, रोज कलर्ड रैश, ब्रेडिकार्डिया, डेलेरियम, एब्डोमिनल टेंडरनेस, ये किस डिजीज के लक्षण है? तो ये मीजल्स के लक्षण है। रोज कलर्ड रैश आ गया, मतलब ये मीजल्स है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी नहीं है? ये हमको पता ही है, टीबी नहीं है, बाकी सब एसटीडीज में आती है। फोमाइट का अर्थ क्या है? इन्फेक्टेड आर्टिकल्स। ऐसा कोई भी सामान जो इन्फेक्टेड हो वो फोमाइट होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD का मेन कारण क्या है? तो ये होगा मायोकार्डियल इस्चेमिया। मायोकार्डियम क्या होता है? हमारे जो हार्ट की मसल होती है उसको मायोकार्डिया कहते हैं, और इस्चेमिया का मतलब होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई का नहीं हो पाना। इसके कारण क्या होती है? CAD। हाइपरटेंशन का मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, मतलब ऐसा रिस्क फैक्टर जो बदल सकता है, तो वो क्या है? स्मोकिंग। बाकी एज, सेक्स और फैमिली हिस्ट्री को हम बदल नहीं सकते हैं। निम्न में से कौन सी फाइंडिंग मॉडरेट हाइपरटेंशन को इंडिकेट करती है? तो देखिए, हाइपरटेंशन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। माइल्ड, भाई नॉर्मल तो आप जानते हैं 120/80 होता है। माइल्ड होता है जहाँ सिस्टोलिक तो 140 से 159 हो, और डायस्टोलिक कितना हो? 90 से 99। इसको हम क्या बोलेंगे? माइल्ड। मॉडरेट हम किसको बोलेंगे? जहाँ पर जो सिस्टोलिक है वो कितना हो? 160 से लेके 179, और डायस्टोलिक कितना हो? 100 से 109। इसको हम क्या बोलेंगे? मॉडरेट। और सीवियर किसको बोलेंगे? 180 या 180 से ऊपर, ये तो सिस्टोलिक हो गया, और डायस्टोलिक 110 या 110 से ऊपर। तो ये ध्यान रखना है, माइल्ड होता है 140 से 159 और 90-99, मॉडरेट 160 से 179, 100 109, और सीवियर होता है 180 से ज़्यादा या 110 से ज़्यादा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट आता है एमनेशिया। एमनेशिया से आप क्या समझते हैं? तो एमनेशिया का मतलब मेमोरी में कमी आ जाना, चीज़ों का याद नहीं रह पाना। रन फिट्स, ये रन नहीं है दोस्तों, ये है रम। तो रम से वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है? एल्कोहलिक सीजर्स से। एल्कोहल का जो विड्रॉल सिम्टम होता है उसमें एक रम फिट्स आते हैं ना, शरीर में फिट्स आ जाना एल्कोहल के विड्रॉल से। ECT जो हम पहले बात किए थे, इलेक्ट्रो कन्वर्टिव ट्रीटमेंट, एक थेरेपी कितने समय के लिए दी जाती है? तो ये देखिए, इसमें लगभग 70 से 120 वोल्ट बिजली का करंट दिया जाता है 0.1 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड के लिए। तो इसका सही जवाब यहाँ क्या हो जाएगा? 0.6 सेकेंड। ह्यूमन बॉडी में आयरन का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो जब भी एब्जॉर्प्शन आ जाए हमें पता ही है ये कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। विटामिन्स के बारे में सत्य वाक्य क्या है? ये मुख्य रूप से प्रोटेक्टिव काम करते हैं। ओवरवेट वालों की BMI, देखिए BMI हमको पता है, ऊपर तो वजन और नीचे हाइट मीटर में अपॉन स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? BMI। नॉर्मली ये कितनी मानी जाती है? तो 18.5 से लेकर 25 तक इसको क्या मानते हैं हम? नॉर्मल। ओवरवेट हम किसको मानेंगे? 25 से लेकर 30, और 30 से ऊपर हम क्या मानेंगे? ओबेस। ठीक है, तो सवाल क्या पूछ रहा है? ओवरवेट। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इनकी 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक होती है। पशुजन्य खाद्य पदार्थ क्या है? दूध है। मिड डे मील कब शुरू हुआ? 1961 में शुरू हुआ। 6 माह के बच्चे की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है? तो वो स्वयं से बैठ सकता है। KMC, देखिए KMC का ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, 1 घंटे भी 3 घंटे भी, लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है? कम से कम 6 घंटे का। ग्लासगो कोमा स्केल हमने देखा था, कोई भी सर्जरी एक्सीडेंट कुछ हो जाए तो कॉन्शियस लेवल चेक करने के लिए, तो इसमें मैक्सिमम स्कोर कितने का होता है? 15 का। हॉट एप्लीकेशन से क्या होगा? देखिए हॉट एप्लीकेशन से क्या होगा? वहाँ पे एक तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, और एक ब्लड जो है वो पतला होगा, तो मतलब ब्लड विस्कोसिटी यानी ब्लड का गाढ़ापन जो है वो कम हो जाएगा। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के स्टरलाइजेशन की मोस्ट इफेक्टिव विधि क्या है? ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव मशीन आती है जिसमें पानी को अच्छे टेम्परेचर पे बॉईल करके इसमें इंस्ट्रूमेंट को डाला जाता है, जिससे सभी तरह के बैक्टीरिया, वायरसेज ये खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है पायरोसिस। देखिए पायरोसिस, इसी को अपन एक कहते हैं हर्ट बर्न, जो हमारे एसिडिटी के कारण होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसोफेगस में बर्निंग सेंसेशन होना। होर्सनेस ऑफ वॉइस का मतलब है आवाज में घरघराहट। लेबिरिंथाइटिस क्या होता है? देखिए लेबिरिंथ जो है
ये अपने इनर ईयर की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है? इनर ईयर की, है ना। इनर ईयर में इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिनको अपन क्या बोलते हैं? लेबिरिंथ। तो लेबिरिंथाइटिस यानी लेबिरिंथ में इन्फ्लामेशन आ जाना, तो ये क्या हो जाएगा? एक ईयर, कानों का डिसऑर्डर। क्रिएटिनिन के बारे में सही वाक्य कौन सा है? ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। लेबर रूम का टेम्परेचर लगभग 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मूत्र त्याग के दौरान दर्द, इसको अपन क्या बोलते हैं? डिसयूरिया। ठीक है, जहां पर भी डिस शब्द लग जाए मतलब वो होता है पेन। एन्यूरिया मतलब यूरिन का आना ही नहीं, और अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी मतलब तुरंत जाना है, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार आना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डिसयूरिया। बढ़ती हुई उम्र के कारण होने वाला हियरिंग, देखिए लेबिरिंथाइटिस की हम बात करी चुके। मिनियर्स डिजीज क्या होती है? तो जो मिनियर्स डिजीज होती है वो एक इनर ईयर का डिसऑर्डर होता है जिसके कारण बार बार चक्कर आते हैं, बैलेंस नहीं बन पाता। इसको अपन क्या बोलते हैं? मिनियर्स डिजीज। ऑटोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है ना, पिता से पुत्र में, माता पिता से पुत्र में, इनसे फिर अगली संतति में, इस तरह से जाएगा। इसमें भी सुनाई नहीं देता है, लेकिन ये जो है ये बढ़ती हुई उम्र के कारण होने वाला हियरिंग लॉस है, प्रेस बाई साइसिस। तो ये हमको ध्यान रखना है। घाव की पट्टी करते समय किन बातों का ध्यान रखना है? तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। शॉक की कंडीशन में पेशेंट को कौन सी पोजीशन में लेटाएंगे? तो ट्रेंडेलबर्ग पोजीशन में। ये इस तरह की पोजीशन होती है जिसमें सिर नीचे रहता है और पैर ऊपर की साइड रहते हैं। लगभग इनके बीच में 16 डिग्री का एंगल होता है। तो ट्रेंडेलबर्ग पोजीशन में हम लेटाएंगे। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन ह्यूमन मिल्क में होता है? देखिए होने में तो IgA IgM दोनों ही होते हैं, पर IgA अधिक मात्रा में होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? IgA। CVA क्या है? देखिए CVA की फुल फॉर्म होती है सेरेब्रो वेस्क्यूलर एक्सीडेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि सेरेब्रो यानी ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी इसको कार्डियोवैस्कुलर से कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान रखें। इसीलिए पहले ऑप्शन में ये दिया है कि लोग इसको फटाफट देखते नहीं, कार्डियक लगा देते, जबकि वास्तव में क्या है? ब्रेन से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एंटी पैरासाइटिक तीनों ही है और तीनों ही मलेरिया में काम आती है। सीएम देखिए सीएम का मतलब होता है कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग। वेसोडाइलेटर दवाइयों का क्या उपयोग है? तो यहाँ दिख ही रहा है, वेसोडाइलेशन करती है ना, जो हमारी वेन्स होती है उनको फैला देती है। क्लोरोक्वीन मलेरिया में काम में लिया जाता है, हमको पता ही है। कॉप्लिक स्पॉट कौन सी बीमारी में मिलते हैं देखने को? तो कॉप्लिक स्पॉट मिलेंगे मिजल्स में। मेडिसिन के निम्न रूट में से कौन सा रूट अनकॉन्शियस पेशेंट, अपन अनकॉन्शियस पेशेंट को मुंह द्वारा दवाइयाँ नहीं देते हैं। सबसे डायलेट्यूड कौन सा है? तो यहाँ दिख ही रहा है 5% है ना, केवल 5% डेक्सट्रोज मिला हुआ है, तो ये सबसे डाइल्यूट हो जाएगा। बेनाइन नियोप्लाज्म, देखिए नियोप्लाज्म कहते हैं ट्यूमर को, और बेनाइन का मतलब होता है कि ये मतलब कैंसर कारक नहीं है। ये कैंसर कारक नहीं है मतलब ये जहां हो गया वहां से फैलेगा नहीं, ठीक है। तो ये एनकैप्सुलेटेड होते हैं, सही बात है, इनके चारों तरफ कैप्सूल बन जाता है जिसके कारण ये फैल नहीं पाते हैं। ग्रोथ की स्पीड सही होगी, ये भी बात एकदम सही है। बेसल पोलैरिटी तो सभी कोशिकाओं में होती है, तो ये बात भी सही है। इसका मतलब एनाप्लेजिया और प्लियोमॉर्फिज्म होते हैं, ये बात इसमें गलत हो जाएगी। एनाप्लेजिया का मतलब कैंसर, प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कोशिकाओं का आकार बदलना और कोशिकाओं का जगह जगह फैल जाना। तो इसका बिनाइन मतलब जो नॉन कैंसरस तरह का ट्यूमर होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? C। 94 लोकल एनेस्थीसिया, इनको पता ही है, रीजनल कहेंगे। बिलरोथ में आपको बता ही चुका हूँ। पेप्टिक अल्सर में होता है, अपन इसमें थोड़ा सा स्टोमक का पार्ट निकाल देते हैं। कॉमन बाइल डक्ट में मौजूद स्टोन्स को कुचलना, देखिए क्रश करने के लिए शब्द आता है ट्रिप्सी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोलिडोलिथोट्रिप्सी। यूटेराइन फाइब्रोइड, अधिकांश केस असिम्प्टोमेटिक होते हैं, सही बात है। मैस्टुरेशन एब्सेंट होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ज्यादा होता है मैस्टुरेशन, तो डेथ निश्चित, ये भी गलत हो जाएगा। पेशेंट्स होते ठीक हो जाता है, ये भी गलत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? A। क्रोनिक रीनल फेलियर के मामले में एनीमिया क्यों होता है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की कमी के कारण। मैंने एंडोक्राइनोलॉजी में बताया कि किडनी से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? इरिथ्रोपोइटिन। इसकी कमी हो जाएगी तो एनीमिया अपने आप हो जाएगा। स्किन ग्राफ्टिंग किस डिजीज के उपचार में की जाती है? तो सभी में की जाती है। और एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को रिकॉर्ड लेखन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। इस तरीके से हमारे मॉडल पेपर सेकंड भी हमने पूरा सॉल्व किया। बाकी अब मॉडल पेपर थर्ड अपन बाद में देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।